अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज़ बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बजीज़ बर्ड के हवाले से है कि बजीज़ बर्ड को हम गर्मियों में क्या यूज़ कराएँ। तो इससे पहले मैं सॉफ्ट फूड बना चुका हूँ, तो आज स्प्राउट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि स्प्राउट्स क्या चीज़ होते हैं और कैसे बनते हैं और इसके बेनिफिट क्या हैं। फ्रेंड्स, स्प्राउट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी वो गेहूँ, यानी कि गेहूँ ले लें आप, या वीट ले लें, गंदम, वीट इंग्लिश में कहते हैं, गंदम ले लें या दाल मूंग ले लें। उसके बाद आप एक सुतली की बोरी ले लें, जिसे पाकिस्तान में सुतली की बोरी यानी कि आलू वाली जो बोरी होती है मोटी, या सेबे की बोरी उसे कहते हैं, वो ले लें। उसके अंदर आप जो गंदम होगी उसको एक दिन पहले भिगो लें, यानी कि रात को भिगो के रख दें, सुबह उसको सुतली की बोरी में रख दें और 2 से 3 दिन उस पर पानी का छिड़काव करें। 2 से 3 दिन पानी का छिड़काव करेंगे तो उसके बाद आपको जो यानी कि रेशे नुमा यानी कि जड़ें जड़ें सी नज़र आएंगी, जैसे ये सामने वीडियो में नज़र आ रही हैं आपको। तो इस तरह की चीज़ जड़ें सी नज़र आएंगी, यानी कि उसकी रूट्स निकल आएंगी। तो वो आपके यानी कि स्प्राउट्स बन के तैयार हो गए हैं। तो आप अपने बर्ड को यूज़ कराएं, इंशाल्लाह इससे आपके बर्ड को फ़ायदा होगा। और जो स्प्राउट्स हैं एक बेहतरीन चीज़ है, सब नहायत ही बेहतरीन चीज़ है आपके बर्ड के लिए। और स्प्राउट्स के यानी कि स्प्राउट्स बनाने का तरीका अगर नहीं समझ आता तो काइंडली आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। तो और दूसरा, मैं दोबारा भी एक वीडियो बनाऊंगा स्प्राउट की, दाल मूंग के स्प्राउट की, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, स्प्राउट्स में मल्टीविटामिन होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं और बर्ड्स की बर्ड की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोटीन भी अहम चीज़ है जो कि अहम रोल प्ले करते हैं बर्ड की बॉडी के लिए, लेकिन इनकी बहुत कम मिकदार की वजह से बर्ड में, अगर इनकी जो बहुत कम मिकदार भी बर्ड में ना पाई जाए तो उससे बर्ड बीमार पड़ सकते हैं या बीमार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो स्प्राउट्स के बेनिफिट हैं बजीज़ बर्ड के लिए या लव बर्ड के लिए, दूसरे बर्ड के लिए, जैसे जिसमें फिंचियाँ, रेन के, रेंगने के, अफ्रीकन है, तो इसके जो फ़ायदे हैं स्प्राउट्स के वो आपको बताता हूँ। कि स्प्राउट्स के जो फर्स्ट नंबर पे फ़ायदा है वो है बर्ड के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, इनके हाजमे का सिस्टम होता है, उसको बेहतरीन करता है, ठीक करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है स्प्राउट्स। दूसरे नंबर पर स्प्राउट्स क़ुव्वत मुदाफ़ियत को सिस्टम को ठीक करते हैं, यानी कि एनिमी सिस्टम जो होता है उसको ठीक करते हैं ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत, यानी आप समझ रहे होंगे। और तीसरे नंबर पर स्प्राउट्स सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाने में मददगार साबित होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये लफ्ज़ थोड़ा आपको अजीब लगेगा बट ये साइंस का लफ्ज़ है। तो सर्कुलेटरी का मतलब होता है खून की सर्कुलेशन, यानी कि पूरे जिस्म में जो खून चलता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से चलता है। तो सब सर्कुलेटरी सिस्टम में भी अहम किरदार अदा करते हैं। चौथे नंबर पर जो फ़ायदा है इनका स्प्राउट्स का वो है स्प्राउट्स बॉडी की को मेंटेन रखते हैं, उनकी ग्रोथ के हवाले से, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से, तो उसमें ये अहम रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो काइंडली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप अपनी राय का या अपनी कोई इजहार करना चाहें या अपनी कोई सजेशन देना चाहें तो काइंडली आप मुझे दे सकते हैं कमेंट की सूरत में। मैं अपनी सजेशन को देखूंगा। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन भाइयों ने काइंडली अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लाता रहूं फ्रेंड्स। और आपको एक बात बतानी थी कि एक खुशखबरी समझ लें कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 3000 से अबव, यानी कि 3000 से वो जो गुजर चुके हैं। तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। तो सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब्सक्राइब खाली आपने क्लिक ही करना है मेरे सब्सक्रिप्शन पे, और मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मुझे खुशी होगी। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा
और आपको ऐसी नई इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी ये मैं स्प्राउट्स उखेड़ कर देता हूँ अपने बर्ड को, ये सारे क्योंकि चिपके हुए हैं इस सुतली की बोरी के साथ, तो इसको मैं डाल कर भी दिखाता हूँ आपको चंद बर्ड के केजों में। तो उम्मीद है ये स्प्राउट्स जो हैं आपको समझ आए होंगे। जो दाल मूंग के बनाऊंगा वो भी ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 भी आप, ये गर्मियों के हवाले से बेहतरीन चीज़। अभी देखें मैं इनके केजेस में रखता हूँ। देखा जाए तो ये रेशानुमा चीज़ है, ये देखें सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर करने के लिए दिखा रहा हूँ। ये कुछ और, ये देखें कुछ इस तरह से हो जाएंगे जैसे कि मकड़ियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, डालते हैं अपने बर्ड के केज में। फ्रेंड्स, ये जो मेरे पेयर हैं ये काफ़ी अच्छे पेयर हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी ब्रीड भी की है। और ये जो है क्या कहते हैं कि मैं डाल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने पैरट्स में, बाजीज़ में। ये जो स्प्राउट्स हैं ये अब मैंने बारी बारी दे दी। ये देखें ये खाना भी शुरू हो गए दोस्तों। इस पेयर ने बच्चे दिए हुए हैं, सेकंड टाइम इसने ब्रीड किया हुआ है, बड़े अच्छे बच्चे हैं। फर्स्ट टाइम ब्रीड किया तो 4 बच्चे दिए और सेकंड टाइम ब्रीड किया तो 6 बच्चे दिए हुए इन लोगों ने। अब सेकंड वाले में भी डाल देता हूँ। ये तो डर रहे हैं भाई, चलें खैर कोई नहीं, खा लेंगे। और अब लास्ट वन में भी डाल देते हैं। लास्ट वन के बड़े पैर शैतान हैं यार। डाल दिया लास्ट वन में भी। ये देखें दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को यूट्यूब पर, और कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अल्लाह निगहबान फ़ी ईमानुल्लाह। शब बखैर। सॉरी दोस्तों, शब बखैर आ गया। गुड आफ्टरनून।